BS ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.5 क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हम पहचाने कैसे कि ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो यहाँ पर देखिए, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है या तो आपका इस तरीके का हो सकता है या तो आपका इस तरीके का हो सकता है, लेकिन यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो हमारा इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पर देखिए वाई हमारा 2 बार आ रहा है, उसी तरीके से इस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमारा वाई 2 बार ही आ रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। केवल एक यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर हमारा अकेले में है और यहाँ पर है सो हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है डी वाई बाई डी एक्स के। ओके, तो इसको है सो यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको रिमूव करते हैं। तो क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए दोनों साइड डिवाइड कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो डिवाइड डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों साइड जब डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो इधर जब हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका केवल डी वाई अपॉन में डी एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ आपका हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड, तो यहाँ पर भी डिवाइड होगा और यहाँ पर इंटू में वाई है और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है सो हमारा इस फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस पी के स्थान पर है हमारा माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई के स्थान पर है वाई और क्यू के स्थान पर है 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पी हो जाएगा हमारा ये और क्यू हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो पी और क्यू लिख लेते हैं सबसे पहले हम। तो पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम निकालते क्या है, उसके बाद निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमारा फॉर्मूला होता है ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू होता है ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। तो हम एक काम करते, ये जो इंटीग्रेशन और पी डी एक्स है इसको अलग से निकाल लेते हैं, उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो पी है हमारा माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस को रखिए बाहर और एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर डी एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए इसका तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम नीचे में देख रहे हैं कि अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर टी पुट करते और उसको डिफ्रेंशिएट करते तो ये ऊपर वाला आ जा रहा है हमारा। तो वही काम करते हैं, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको मान लेते हैं टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वन अपॉन में डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन में डी एक्स। अब 1 है सो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2x और यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। अब यहाँ पर हमें केवल एक्स डी एक्स लाना है, तो क्या करेंगे, इस डी एक्स को यहाँ पर ले जाएंगे और ये जो -2 है इसको नीचे ले आएंगे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन में -2। तो माइनस हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर है क्या एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी अपॉन में 2। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर माइनस पहले से ही एक, ठीक है। या तो आप एक काम कीजिए, ये जो माइनस है आप इसको इधर ही रहने दीजिए। तो ये जो माइनस है इसको हटा के आप इधर ही रहने दीजिए, ताकि ये जो माइनस एक्स और डी एक्स है इसके स्थान पर हम डायरेक्ट
पुट कर सके डी टी अपॉन में टी। ठीक है, तो इस माइनस को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि माइनस एक्स और डी एक्स बराबर है हमारे डी टी अपॉन में 2। तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में 2, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इसको रखें बाहर। अब यहाँ पर एक्स आ रहा है, तो ये तो माइनस एक्स डी एक्स को तो हमने डी टी अपॉन में 2 मान लिया। ठीक है, अब नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने माना है टी, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई टी। ओके, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी, ये हो जाएगा 1/2 और ये लॉग टी। ठीक है, अब अगर हम ये जो 1/2 है इसको यहाँ पर लेके जाएं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग टी का पावर 1/2। इसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ किए हैं, जैसे एन लॉग एम होता है, एन लॉग एम होता है, उसको हम लिख सकते हैं लॉग एम का पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके से ये वाला काम करेगा हमारा एन का, ये काम करेगा एम का। तो जैसे एन लॉग एम को हम लिखें एन लॉग एम का पावर एन, तो उसी तरीके से हम 1/2 और लॉग टी को लिख सकते हैं लॉग टी का पावर 1/2। ओके, अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स हमने निकला है लॉग टी का पावर 1/2, अब इसको यहाँ पर ले जाकर पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ई, और इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स के स्थान पर लिखेंगे लॉग टी का पावर 1/2, तो यहाँ हो जाएगा लॉग और ये टी का पावर 1/2। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल से ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर केवल बचेगा टी का पावर 1/2। ई का पावर लॉग एक्स जैसे होता है वो हमारा हो जाता है एक्स, एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल हो जाता है और ये जो एक्स रहता है वो यहाँ पर बचता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर टी का पावर 1/2 है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्स था तो एक्स यहाँ पर केवल बचा, तो यहाँ पर टी का पावर 1/2 है, तो यहाँ पर टी का पावर 1/2 बचेगा। ठीक है, अब टी के स्थान पर हम पुट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेज टू द पावर 1/2, तो उसको यहीं पर लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। अब इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स और प्लस सी, इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था वो इस फॉर्म में था, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अगर आपका इस फॉर्म में रहता तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करते। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और q हमारा आया है 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो q के स्थान पर हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है, और इंटू डी एक्स और ये प्लस सी, तो यहाँ हो जाएगा y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1, और ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर यहाँ पर 1 है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। तो 1 का हमारा आधा क्या होता है 1/2 होता है, तो इसको है सो आधा आधा में कर दिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। तो इन दोनों का बेस सेम है, और बेस सेम रहने पर अगर हम पावर ऐड करते हैं तो हमारा यही आ जाएगा। अगर हम 1/2 और 1/2 को जोड़ते हैं तो हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, बेस सेम है तो बेस सेम रहने पर पावर ऐड करेंगे तो सेम आपका यही रिजल्ट आएगा। जैसे यहाँ पर 1/2 है और 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 होगा
तो नीचे में 2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर में 1 + 1 हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपका यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, और ये हमारा है 1 - x² का पावर 1/2 और इंटू dx और ये प्लस c। अब 1 - x² का पावर 1/2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं y, और 1 - x² का पावर 1/2 को आप लिख सकते हैं √1 - x²। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 में, आप इसको भी लिख सकते हैं √1 - x² और ये dx और ये प्लस c। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 में √1 - x² का इंटीग्रेशन होता है साइन इन्वर्स x, तो ये हो जाएगा y √1 - x² और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इन्वर्स x और ये प्लस c। तो यही है, सो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।